Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 3. So let's start. So here it is contents list, unit number 2, our neighboring countries, on page number 6. So let's start. Unit number 2, our neighboring countries, हमारे पड़ोसी मुल्क. Neighbors are the people who live near each other. Countries also have neighbors. Their neighbors are the countries that are near to them and whose boundary touch each other. Pakistan has 4 neighboring countries. They are China, India, Iran and Afghanistan. The boundaries of these countries are touching Pakistan's boundary. अब पड़ोसी वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास रह रहे हों. मुल्कों के भी पड़ोसी होते हैं, वो पड़ोसी जो आसपास हों या जिनकी बाउंड्री मतलब जिनकी सरहद हमारे मुल्क से टच हो रही हो. तो पाकिस्तान के 4 जो हैं पड़ोसी हैं, चाइना, इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान. इनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को टच करती हैं. वी आर वेरी क्लोज टू आवर नेबर्स. वी मस्ट कोऑपरेट विथ each other and be on peaceful terms with them like we deal with our neighbors at home. हम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत क्लोज़ हैं. हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए हर किस्म की चीज़ में, जैसे हम अपने यहाँ के पड़ोसियों के साथ करते हैं. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. कैपिटल बीजिंग. ऑफिशियल रिलीजन नन. नेशनल लैंग्वेज मैंड्रियन चाइनीज़. करेंसी युआन. अब हमारा जो ये चाइना है ये उनकी रिपब्लिक है. उनका कैपिटल जो है वो बीजिंग है. उनका कोई भी रिलीजन नहीं है ऑफिशियल. नेशनल लैंग्वेज वहाँ की जो है वो मैंड्रियन चाइनीज़ है. वहाँ की करेंसी युआन है. चाइना इज़ वेरी बिग कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. It is as large as Europe, which is a continent. It is the largest country in Asia. Today, about 80% of the people of East Asia live in China. The Chinese people are a hardworking nation. They are making progress in every field. The Chinese products like air conditioners, televisions, motorcycles, mobile phones, toys, etc. are available throughout the world and are preferred because they are cheaper. अब जो चाइना है वो इतना बड़ा मुल्क है जितना हमारा यूरोप है जो कॉन्टिनेंट है. अब ये जो है चाइना का एशिया का बहुत बड़ा कंट्री है. यहाँ पर जो है ईस्ट एशिया के जो है 80% लोग यहाँ पर रहते हैं. चाइनीज़ पीपल जो हैं वो बहुत ही मतलब मेहनती होते हैं. हर फील्ड में जो है उन्होंने तरक्की की हुई है. अब जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हो गए जैसे AC, TV वगैरह जो हैं वो हर जगह अवेलेबल होती हैं और उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सस्ते होते हैं. द चाइनीज़ फूड इज़ पॉपुलर एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ डिलीशियस एंड हेल्दी सिंस वेरी लिटिल ऑयल इज़ यूज्ड. Rice is a staple diet in many parts of China. Farming is a major occupation. Usually many Chinese live either in small houses or in flats consisting of 1 or 2 rooms. In China, the bicycle is a common and popular means of transport. अब चाइनीज़ फूड जो है वो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में क्योंकि वो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी, और उसमें तेल जो है उसका कम इस्तेमाल किया जाता है. राइस जो है वो एक स्टेपल डाइट है चाइनीज़ लोगों की. अब वहाँ पर फार्मिंग जो है वो बहुत मतलब पहला शोबा जो है वो वहाँ पर होता है. वो चाइनीज़ लोग जो हैं अक्सर छोटे घरों में रहते हैं जैसे कि 1 कमरे या 2 कमरों में से, और बाइसाइकिल वहाँ पर बहुत ही कॉमन है और मशहूर है ट्रांसपोर्ट के हवाले से. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया इन लैंड एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन. It gained its independence from the British rule on 15 अगस्त 1947. अब जो इंडिया है वो दुनिया का हमारे एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है
मतलब ज़मीन के हवाले से और पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। अब यहाँ इसने जो है आज़ादी 15 अगस्त 1947 में ली थी। इसका इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। ऑफिशियल रिलीजन नन। नेशनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। करेंसी इंडियन रुपी। अब इसका जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। ऑफिशियल रिलीजन वहाँ का कोई भी नहीं है। अब उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है या इंग्लिश है। करेंसी जो है वो इंडियन रुपी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister of India. India has made remarkable progress in every sphere of life. The Indian film industry, Bollywood, is the largest in the world. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इंडिया ने हर फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की हासिल की है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। Nearly 75% of India's people live in rural villages. They grow more peanuts, peppers and tea than any other country. India is second only to China in rice produce. It is a world leader in growing bananas, sugarcane, tobacco, cotton and wheat. It has a good supply of natural resources too. अब यहाँ के जो लोग हैं 75% जो हैं वो मतलब विलेजेस वगैरह में रहते हैं। वो मूंगफली, मिर्चें और चाय जो है दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा वहाँ पर उगाई जाती है। और इंडिया जो है चावल उगाने में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है और दुनिया में पहले नंबर पर बनाना और गन्ना, तंबाकू और गंदम कपास उगाने में आता है और दूसरे भी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। India has a number of historical buildings. The Taj Mahal, the Red Fort and the Jamia Masjid Delhi are only a few of the great architectural wonders. The majority of the Indians are Hindus. Their national dress is sari for women and pajama, kurta, waistcoat and nehru cap for men. The Indians, like us, are a cricket crazy nation. अब जो इंडिया के अंदर जो है बिल्डिंग्स पुरानी वो बहुत सारी हैं। ताज महल, लाल किला, जामिया मस्जिद दिल्ली जो हैं वो कुछ ही हमारे अजूबे हैं। अब ज़्यादातर जो हिंदुओं की नेशन है वो हिंदू हैं और वहाँ की जो नेशनल ड्रेस है औरतों के लिए साड़ी है और मर्दों के लिए कुर्ता पजामा, वेस्ट कोट और नेहरू कैप। और वो लोग भी हम लोगों की तरह क्रिकेट के शौकीन लोग होते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। Iran was known as Persia. It has been one of the greatest empires of the ancient world. It has many eye-catching natural and historical sites. It is one of the most popular countries for the tourists to visit. Sayyid Ruhollah Musawi Khomeini was the first supreme leader of Iran. He became the supreme leader on December 3, 1979 and died on June 4, 1889, aged 86. अब ईरान जो है वो पहले पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत पुरानी और मतलब इनके भी बहुत सारे एम्पायर्स गुजरे हैं। ओके, इसके यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल और दिलकश जगहें हैं घूमने के लिए और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर ये बहुत फेमस है घूमने के लिए। सैयद रुहुल्लाह मुसव्वी खुमैनी जो थे यहाँ के पहले लीडर थे और वो दिसंबर 3, 1979 को जो है वो सुप्रीम लीडर बने थे और जून 4, 1989 में उनकी डेथ हो गई थी जब वो 86 ईयर्स के थे। इट्स कैपिटल इज़ तेहरान। ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम, नेशनल लैंग्वेज पर्शियन, करेंसी रियाल। इनका जो कैपिटल है वो तेहरान है, ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम, नेशनल लैंग्वेज पर्शियन है और करेंसी रियाल है। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स।
Our national language Urdu contains a lot of Persian words. Most of Allama Iqbal's poetry is in Persian. The Iranians are good at traditional sports, especially wrestling and bodybuilding. Iran is the second in the world in natural gas reserves. It has the third most reserves of oil. It is also rich in other mineral resources such as copper, lead, zinc, iron ore, and manganese. Farming plays a स्मॉल रोल इन ईरान्स इकोनॉमी। अब हमारी जो कौमी ज़ुबान है उर्दू, वहाँ के उसमें बहुत सारे पर्शियन के वर्ड्स हैं। ज़्यादातर जो अल्लामा इकबाल की पोइट्री है वो पर्शियन में है। ईरान के लोग जो हैं रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग में बहुत शौक़ रखते हैं। ईरान जो है उसमें नेचुरल गैस बहुत पाई जाती है और दुनिया का तीसरे नंबर पर ऑयल पाया जाता है वहाँ पर। यहाँ पर और भी बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, लेड, जिंक, आयरन और मैग्नीज। यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत कम की जाती है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। Afghanistan is a mountainous and landlocked country. There is no sea. It is surrounded on all four sides by land. अब जो अफ़गानिस्तान है वो पहाड़ी इलाका है और उसके चारों तरफ जो है सिर्फ ज़मीन है, वहाँ पर कोई समंदर नहीं है। Its capital is Kabul. Official religion Islam. National language Dari पश्तो. Currency अफ़गानी। अब यहाँ के जो हैं कैपिटल है काबुल। यहाँ की जो रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन, वो इस्लाम है। नेशनल लैंग्वेज दारी पश्तो है। करेंसी अफ़गानी है। ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट्स पास थ्रू बाय पाकिस्तान एंड आर एक्सपोर्टेड विया पोर्ट कासिम, कराची। The Helmand and Kabul are important rivers. The river Kabul flows in the north of Khyber Pass and joins the Indus River near Attock. The climate of the country is dry and extreme, very hot in summer and very cold in winter. In Afghanistan, agriculture largely depends on river. Cotton, wheat, fruit and vegetables are produced in abundance. Iron, copper, natural gas, coal and salt are important minerals. Afghani food is much liked in Pakistan, especially Afghani tikkas and kebabs. If you go visiting these countries, you will find many natural and man-made amazing wonders. अब जो अफ़गानिस्तान है वो अपने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान के थ्रू करता है और वहाँ के जो हैं हेलमंड और काबुल जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। जो काबुल की नदी है वो खैबर पास से जाकर दरियाए सिंध में आकर बहती है। वहाँ का जो मौसम है वह बहुत खुश्क होता है और बहुत ही ज़्यादा, अगर गर्मी हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है और अगर सर्दी हुई वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है वो नदी पर डिपेंड करता है। अब कॉटन हो गया, गंदम हो गई, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो वहाँ पर उगाए जाते हैं। आयरन, कॉपर, नेचुरल गैस, कोल और जो नमक होता है वो वहाँ के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अफ़गानी खाना जो होता है वो पाकिस्तान में बहुत ही पसंद किया जाता है, जैसे टिक्का और कबाब हो गए। अगर आप इन मुल्कों में जाएं तो आपको बहुत सारे अजूबे देखने को मिलेंगे। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। सो हमारी रीडिंग वहाँ पर कंप्लीट हो गई और हम अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। आंसर इज Pakistan has 4 neighboring countries. The neighboring countries of Pakistan are China, India, Iran and Afghanistan. हम ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2, which is the biggest populated country in the world? Answer, China is very big country with the largest population in the world. It is as large as Europe, which is a continent. It is the largest country in Asia. Today, about 80% of the people of East Asia live in China.
यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? आंसर, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? आंसर, सैयद रूहुल्लाह मुसवी खोमेनी was the first supreme leader of Iran. He became the supreme leader on December 3, 1979 and died on June 4, 1989 aged 86. यहाँ से यहाँ तक। Question number 5, what type of a country is Afghanistan? Answer, Afghanistan is a mountainous and landlocked country. There is no sea. It is surrounded on all four sides by land. It is capital Kabul. Its official religion is Islam. Its national language is Dari, Pashto and currency name is Afghani. यहाँ तक लिखेंगे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नंबर 1, द नेम ऑफ चाइनीज़ करेंसी इज़ युआन। Number 2, rice is a staple diet in China. Number 3, Indian national dress is dash for the women, sari. Number 4, in Iran is one of the most popular countries for the dash tourists to visit. Number 5, almost all the items Afghanistan export pass through dash Pakistan. नंबर बी, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द कंट्री टू इट्स कैपिटल। यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर उनके कैपिटल्स हैं, हमें उन्हें मैच करना है। चाइना, बीजिंग, इंडिया, न्यू दिल्ली, ईरान, तेहरान, अफ़गानिस्तान, काबुल। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। C, mark T for the true statements and F for the false statement. हमें सही स्टेटमेंट पर T और रॉन्ग पर F लिखना है। नंबर 1, चाइना हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। ट्रू। ईरान प्रैक्टिसेस इस्लाम। ट्रू। अफगानिस्तान फॉलो द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। फॉल्स। 4, पाकिस्तान हैज़ 5 नेबरिंग कंट्रीज। False. Number D, can you recognize the flags of your neighboring countries? Write the name of the country under its flag. यहाँ पर ये फ्लैग्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपने उनको नाम लिखने हैं। ये वाला ईरान का है, ये वाला इंडिया का, ये वाला अफ़गानिस्तान का, ये वाला चाइना का। ये एक्सरसाइज आपने अपने बुक में लिखनी है, आपने कॉपी पर नहीं उतारनी। नंबर ई, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर ऑप्शंस, जो हमें सही इसका आंसर है उसको टिक लगाना है। नंबर 1, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, डी, चाइना। नंबर 2, बलोचिस्तान हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद, डी, अफ़गानिस्तान। नंबर 3, स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ चाइना, सी, राइस। नंबर एफ, गिव वन वर्ड आंसर। यहाँ पर क्वेश्चंस किए गए हैं, यहाँ पर हमें आंसर्स करने हैं। नंबर 1, आवर फिल्म इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आई एम एन इंडियन। नंबर 2, आई लाइक टू ईट तिकाज एंड कबाब्स। आई एम एन अफगानी। नंबर 3, अल्लामा इकबाल रोट पोइट्री इन माई लैंग्वेज पर्शियन। आई एम एन Iranian. Number 4, I am an Indian. I worship in a temple because I am a Hindu. That's all about its reading and exercises. We will see you soon in our next videos. Thank you.